इम्यूनिटी होती क्या है? कि हमारे शरीर के सभी अंगों का समस्थिति में होना या होम्योस्टेसिस में होना ही इम्यूनिटी पावर है। कि रोग से लड़ने के लिए हमको अपना आत्मबल या संयम या मेंटल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। वायरल इन्फेक्शन है, ये सारे के सारे हमारे इम्यूनिटी पावर के डाउन होने से होता है, और ये तमाम रोग जब ज्यादा दिनों तक हमारे शरीर में रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर ये क्रॉनिक बन जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी का स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार आपके इस चैनल के माध्यम से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल इम्यूनिटी के बारे में हर जगह बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इम्यूनिटी होती क्या है? वंदना जी, बहुत ही सामयिक सवाल आपका है, और आज जैसा कि पूरा विश्व इम्यूनिटी पावर से जूझ रहा है, और विशेष करके हमारे भारतवर्ष में पिछले एक माह से बहुत ही अधिक इम्यूनिटी पावर की चर्चा हो रही है कि शरीर में घटते बढ़ते इम्यूनिटी विभिन्न प्रकार के रोषित हुए हैं। दरअसल हमारी बॉडी जब प्रकृति बनाती है और बच्चे के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक एक कांस्टेंट में रखना चाहती है, लेकिन बदलते हुए पर्यावरण, हमारे आंतरिक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज या हमारी डेली रूटीन में आने वाले परिवर्तन, ये तमाम ऐसे कारक हो जाते हैं जहां से हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है। होम्योस्टेसिस का तात्पर्य है शरीर के सभी अंगों का सामंजस्य में बने रहना। लेकिन जब कोई इंटरनल डिफिशियंसी आती है या आउटर डिफिशियंसी आती है, पर्यावरण का कोई बदलाव आता है या किसी प्रकार का वायरस बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हमारे बॉडी पर होता है, तो और अगर वो जा करके हमारे शरीर की कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में जा करके अपना घर बना लेते हैं, तो इस दशा में हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन का जो काम करने की दर है वो अपने नियमित दर से कुछ घट या बढ़ जाती है, जिससे हमारा होम्योस्टेसिस डाउन हो जाता है, और तब हमारा शरीर ये महसूस करता है कि हम रोग से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, और इसी को इम्यूनिटी पावर का घटना कहते हैं। यानी अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें कि हमारे शरीर के सभी अंगों का समस्थिति में होना या होम्योस्टेसिस में होना ही इम्यूनिटी पावर है। इस इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए हमको प्राकृतिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। शरीर में इम्यूनिटी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है मेंटेन? देखिए, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को प्राकृतिक रूप से पहले प्रकृति ने मेंटेन करने के 3 बैरियर हैं। बैरियर का तात्पर्य है कि बाहरी आने वाले इन्फेक्शन को रोकने के 3 ऑटोनोमिक फंक्शन हमारे बॉडी में है, जिसको हम एक कहते हैं फिजिकल बैरियर, दूसरा हमारा केमिकल बैरियर और तीसरा हमारा मेंटल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन है और हमारा मेम्ब्रेन है। हमारे शरीर के बाहर जो बाहरी आवरण है, इसको हम स्किन कहते हैं। इस पर आने वाले किसी प्रकार के आक्रमण को बचाने के लिए प्रकृति ने हमारी स्किन बनाई है। फिर हमारा जो सबसे खुला ऑर्गन है वो है माउथ, जो कुछ पदार्थ लेते हैं, सांस भी लेते हैं, निरंतर बातचीत करते हैं, तो हमारे तमाम आसपास टकराने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये तमाम हमारे ऑर्गन्स में प्रवेश करते हैं। तो हमारे माउथ ऑर्गन्स की जो लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, और वहां से शुरू होता है म्यूकस हमारे एलिमेंट तक, और ये इसका पूरा आवरण होता है। हमारे लंग्स भी म्यूकस मेम्ब्रेन के बने होते हैं, हार्ट के लेयर में भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी शरीर के विभिन्न नाजुक अंगों में म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की लेयर में होती है और बाहर हमारी स्किन लेयर होती है। और केमिकल बैरियर जो है, अगर बाय द वे कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर पहुंच ही गया है, तो फिर केमिकल में हम ये मान सकते शरीर में प्रकृति ने पहले कुछ तैलीय रचना बना रखी है। जैसे हमारे कान में निकलने वाला जो, जिसको आप सेबेशियम कहते हैं या देहात की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, जिसमें एसिड होता है, जिसका पीएच वैल्यू 0.3 होता है, 3 पीएच में होता है, और फैटी एसिड पाए जाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, जिससे होता क्या है कि बाहर के आने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे कान के माध्यम से अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के विभिन्न खाद्य पदार्थों में, जिसमें बाइल जूस है, उसका पीएच मान हमारा 8 होता है। विभिन्न प्रकार के लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, ये सब हमारे शरीर की सुरक्षात्मक
इकाई हैं जो बाहर के आए हुए बैक्टीरिया को या वायरस को कवर करके उनको वहां रोकने का प्रयास करते हैं। और जब ये तीनों बैरियर, तीसरा बैरियर हमारा है मेंटल बैरियर। हम मानसिक रूप से भी अगर किसी बीमार व्यक्ति को देख लें या किसी बीमारी के बारे में समझ लें और हमारे दिमाग में वो बात घर कर जाए, तो हमारे जो बॉडी को मेंटेन करने वाले हार्मोनिक पावर हैं, वो हार्मोनिक पावर अपने स्वाभाविक फंक्शन से डाउन हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि रोग से लड़ने के लिए हमको अपना आत्मबल या संयम या मेंटल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मेंटल पावर का बैरियर भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये तीन बैरियर प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमको दे रखे हैं। अब इन तीनों बैरियर से अगर बाहरी अटैक यानी वायरस का, बैक्टीरिया का या फंगस का या कोई भी अन्य प्रकार का इन्फेक्शन है, तो अगर ये तीन बैरियर वो पार कर लेता है तो फिर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। यानी हमको तब हम ये मान लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है। और इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए हमको ये तीनों बैरियर बहुत मजबूत बनाने पड़ेंगे। विशेष करके जो हमारा केमिकल बैरियर है, जिसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स जब अधिक हो जाता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, बीपी बढ़ जाता है, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा बढ़, शरीर में जिसको हम कहते हैं घबराहट होती है, हम लगातार पसीने पसीने होते हैं। ये तमाम कारण बन जाते हैं, इम्यूनिटी पावर डाउन होने लगता है। और इस पावर को मेंटेन करने के लिए हमको अपने पहले मेंटल बैरियर को मजबूत करना पड़ेगा। हमको अपने दिमाग से इस बात को बैठाना पड़ेगा कि हम किसी भी रोग से लड़ने में स्वयं सक्षम है। दवा की जरूरत तो हमको बाद में पड़ सकती है। इम्यूनिटी पावर वीक होने पर हमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं? इम्यूनिटी पावर अगर हमारी वीक हो रही है, जैसे हमने कहा ना कि जैसे प्रकृति ने बैरियर बनाया, हमारे जैसे आंख है, आंख में हमारे आंसू निकलते हैं। ये आंसू जो ये भी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने बनाया है। आंख में कोई भी इंफेक्शन हुआ तो वो आंसू के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाता है। ऐसी दशा में हम इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज अगर नहीं कर पा रहे हैं और केवल मेंटेन कर लें उसको, जो उसका लेवल है, एक ऑटोनॉमिक लेवल जो है, अगर हम उसी पर उसको मेंटेन कर लें तो हम रोगों से बच सकते हैं। लेकिन जब हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन होने लगता है तो संभावित रोग में वायरस का इन्फेक्शन आजकल आप देख ही रही हैं, जबरदस्त चल रहा है। विभिन्न प्रकार के अन्य वायरस, डायरिया हो जाना, कॉलरा हो जाना, विभिन्न प्रकार के आंख जाना, इफेक्ट हो जाना, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाना, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये सारे के सारे हमारे इम्यूनिटी पावर के डाउन होने से होता है। और ये तमाम रोग जब ज्यादा दिनों तक हमारे शरीर में रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर ये क्रॉनिक बन जाते हैं। पहले ये एक्यूट के रूप में हमारे शरीर में अपना स्थान बनाते हैं और बाद में ये क्रॉनिक के रूप में बन जाते हैं और फिर रोगी लगातार इससे परेशान होता रहता है, फिर उसके अन्य अंग भी इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हमारा नाक, कान, गला, लंग्स, और लंग्स के बाद फिर अगर और अंदर वो आगे बढ़ा तो हमारा हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, गाल ब्लैडर, ये सब इन्फेक्टेड होते रहते हैं। तो इम्यूनिटी पावर डाउन होने से रोग में शरीर से लड़ने की क्षमता जब कम हो जाती है तो सबसे पहले हमारे माउथ आर्गन से इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं हो पाता है और माउथ आर्गन के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। हमको इससे बचना होगा क्योंकि इससे फिर विभिन्न प्रकार के रोग पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्राकृतिक हर्बल औषधि कौन सी है जो इसके लिए सबसे बेहतर है मानी जाती है? जी जी मैडम, बहुत अच्छा वंदना का सवाल है। और जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा प्रणाली है और ये 115 पौधों से निर्मित औषधियों की प्रणाली है। सबसे सस्ती है, सुलभ है, हानि रहित। इस सबसे बढ़िया इफेक्ट ये है कि अगर चिकित्सक द्वारा किसी दवा का डोज घटा या बढ़ा दिया गया है या डोज ज्यादा दे दी गई है या दवाएं कुछ ज्यादा दे दी गई हैं जो दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, तो वो दवाएं भी हमारे शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाती हैं। क्योंकि ये एंजाइम्स मेडिसिन है, प्लांट की एंजाइम, ये हमारे बॉडी में जा करके हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करती है और मोटिवेट करके उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की दर को बैलेंस में लाती है। इस कारण अगर कोई भी एंजाइम्स हमारे शरीर में इस तरह का पहुंच गया है जिसकी जरूरत हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को नहीं है, तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, वो हमारे बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म से सबसाइड कर लिया जाता है। इसी कारण में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम अपने मेडिसिन को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। हमारे एक मेडिसिन है L2 जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे सा प्रदान करती है। और एक जो हम
सीएनएस देते हैं तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, जिससे हमारा मेंटल बैरियर भी मजबूत होता है। और L2 जब हम देते हैं तो हमारा केमिकल बैरियर मजबूत होता है, यानी केमिकल और मेंटल बैरियर को हम इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम L2 सीएनएस का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ हम C1 देते हैं। C1 चूंकि हमारे प्यूटरी ग्लैंड की और प्यूटरी ग्लैंड से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो थायराइड ग्लैंड्स पर भी जाके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स के थायरॉक्सिन को नियंत्रित करने को C1 का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो हम जो पहला फार्मूला बनाते हैं वो बनाते हैं L2 CNS और C1। इनकी हम 20-20 ड्रॉप आधे गिलास पानी के गुनगुने पानी में जब दिन में हम 3 बार देते हैं तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर अपने आप मेंटेन हो जाती है। बाय द वे, अगर मेंटेन इम्यूनिटी पावर पहले से थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और दवा बाद में ली गई तो हम S1 और RE का प्रयोग करके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को और इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल की इम्यूनिटी पावर को करने के लिए हम तीसरा फार्मूला देते हैं वर्वन और WE। WE हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, RE और WE ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के नेट प्रयोग फिजिशियन रोगी की रोग की गंभीरता को देखते हुए, अप डाउन को देखते हुए RE और WE का प्रयोग अल्टरनेट कर सकते हैं। हमारे बहुत से चिकित्सक जो देश के विभिन्न कोनों से और विभिन्न प्रांतों से हमारे पास फोन करते हैं, इस समय वायरल इन्फेक्शन चल रहा है और कई लोगों का ऑक्सीजन रेट जो डाउन हो जाती है, वहां पे हमने P4 और F1 दे करके तत्काल उन रोगियों के ऑक्सीजन रेट को इंक्रीज करने का काम किया। और ऐसे तमाम रिपोर्टें हमारे तमाम डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां देने से इस समय वर्तमान वायरस इन्फेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां बहुत कारगर साबित हो रही हैं और हम मानव समाज के लिए एक रक्षक का काम कर रहे हैं, एक समाज सेवी का काम कर रहे हैं। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिस्टों से अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने इष्ट मित्रों को आप ये इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने की जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं, इसको आप 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार फैमिली के हर मेंबर को दीजिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर इस समय वर्तमान माहौल के लिए तैयार रहे। और यदि अगर रोग हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये रोग हमारे मेंटल बैरियर को तोड़ने का काम कर रहा है। इस नाते हम अपने मेंटल को मजबूत रखें, अपने जिसको हम कहते हैं अपनी सोच की और संवेदना को थोड़ा मजबूत रखें कि हम हर बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं। और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि में सारा काम बहुत तरीके से कर रही हैं। और मैं आप सबको ये सलाह दूंगा कि आप स्वयं भी ये दवा लें, अपने परिवार के सदस्यों को भी दें और अपने आसपास इष्ट मित्रों को भी इसकी जानकारी दें और आप उनको दीजिए, जिससे कि इस समय जो वर्तमान वायरल इन्फेक्शन चल रहा है पूरे देश में, उससे हम निजात पा सकें और कुछ रोगियों का भला कर सकें, कुछ समाज का भला कर सकें। मैं अपने दर्शकों से ये जरूर कहूंगा, मैं पिछली बार भी भूल गया था, मुझे कहना चाहिए था कि मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये जो D5 हिंदी चैनल पर आप मेरा इंटरव्यू देखते हैं, कृपया आप सब्सक्राइब भी करें और अपनी कमेंट्स भी इस पर डालें। और जवाब अगर आप कमेंट डालेंगे तो मैं इस पर आपके जवाब भी दूंगा। मेरा फोन नंबर भी संभवतः इस चैनल पर चलता होगा, मैंने खोल के तो नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके 9793252355 पर आपके सभी सवालों के जवाब 24 आवर्स दूंगा। आपको यदि कभी मेरे इस प्रसारण में आपको कोई भी सवाल जवाब करना हो तो हमसे सीधे साक्षात्कार भी सकते हैं फोन कॉल्स पर। वंदना जी, साथ ही साथ आप क्या खाने पीने की सलाह देंगे डेली रूटीन में? जी, ये बहुत अच्छा इसका साइड क्वेश्चन आपने किया। डेली रूटीन में हमको पहला काम तो ये करना है कि हमको अपनी रूटीन नहीं बिगाड़नी है। हमको अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो भी गया है तो हम अपने मेंटल को मजबूत रखते हुए, अपने मानसिक शक्ति को मजबूत रखते हुए अपने दैनिक कार्यों को नियमित करें। हमारे उठने का, सोने का, अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने का एक निश्चित समय जो हमारा पहले से तय है, हमको उसका पालन कर जरूर करना है। खान पान में हमको पौष्टिक आहार ऐसे लेने जिसमें प्रोटीन हमको ज्यादा मिले, चूंकि इसमें प्रोटीन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, विटामिन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो हरी साग सब्जियों का सेवन करें, मसालों का प्रयोग ना करें, ऐसे साग सब्जियों का प्रयोग करें जो जल्दी पच जाए। विशेष करके आजकल के माहौल में परवल का चोखा आप खा सकते हैं, परवल का जूस आप ले सकते हैं, टमाटर का विटामिन C का जूस ले सकते हैं, टमाटर में आप गाजर डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। अदरक, टमाटर और गाजर का जूस आप हल्के सेंधा नमक के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम आप इसको अगर 3 बार एक गिलास ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। विशेष करके आजकल आपके दाल, अरहर की दाल आप ले सकते हैं खाने में। चावल का प्रयोग आप हल्का फुल्का कर सकते हैं, विशेष करके आप चोकरदार रोटी का प्रयोग करें। ये जो हमारा भी
विटामिन सी सभी फ्रूट में है। खट्टे फल आपको नहीं लेना है, ये फल जितने भी आप ले सकते हैं वो आप लें, तो आप निश्चित रूप से आप इम्यूनिटी पावर आपकी इंक्रीज रहेगी, बॉडी आपकी में रहेगी और आप अपने आप को सदैव एवरग्रीन पाएंगे और रोग से लड़ने की क्षमता भी आपकी भरपूर रहेगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत जी बहुत वंदना धन्यवाद। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।